2024 के चुनाव का दंगल जारी है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा की बारी है और इसी सीरीज के अंदर हम आज पहुंचे हैं राय विधानसभा में। और राय विधानसभा में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कहते थे कि कभी हमारा चुनाव तो होता ही 30,000 से शुरू है। वो भी जानेंगे किस तरह से इनका चुनाव 30,000 से शुरू होता था और क्यों लोगों की पसंद बने हुए थे और आज क्या कुछ चर्चाएं राय विधानसभा में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र अंतिल जी। सर बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या लगता है विजेंद्र अंतिल जी, मैंने एक बात कही है 30,000 से आपका चुनाव शुरू हो जाता था, ऐसा क्या खास बात थी आपकी? सर जी, सबसे पहले तो मैं अपने K9 मीडिया के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और रही बात जो आपने पूछी है कि 30,000 से शुरू होती है, एक ये हमारा जो ना सबसे बड़ा गांव तो है मुरथल, जिसमें 14,000 वोट है जी। और हमारे साथ 5 गांव त्यागियों के लगते हैं, त्यागी बेल्ट है। और त्यागियों का और मुरथल का हमारा एक घर जैसी बात है। वो मुरथल को अपना राजनीतिक तौर पे नहीं, वैसे भाईचारे के तौर पर देखते हैं। मुरथल में जब भी टिकट आई है, उन्होंने हमारे को समर्थन दिया है। और हमारे पिताजी को 2 बार टिकट मिला, दोनों चुनाव में उन्होंने हमारे को भारी वोटों से जिताया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भी हमारे को ये जो 30,000 वोट की जो स्टार्टिंग होती है, उसी में हमारे को बढ़त मिल जाती है। बड़ी बात है विजेंद्र जी। राय जो है एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो दिल्ली के नजदीक रहा है, लेकिन विकास वो नहीं हुआ है। मतलब अपने आप कोई चीज आ गई तो आ गई। यहाँ के विधायकों की बात करें या फिर यहाँ की एक जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह से नहीं रही कि एक डेवलप हो सके बहुत ज्यादा। डेवलप ऐसा है जी, अब ये 10 साल पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें जैसे एमएलए बने, अब ये हमारे सीटिंग एमएलए भी हैं मोहनलाल बड़ौले जी, कोई कोई एक भी काम कोई ऐसा कहने को नहीं हुआ नया कि जी मैंने ये करवा दिया। 10 साल से मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ना कभी उन्होंने हमारे हल्के में कोई काम किया, ना कोई नई बात, जैसे चाहे शिक्षा की है और दूसरी है मेट्रो की है, जो हमारी सबसे पुरानी मांग है। एक हमारी मंडी की थी, वो भी थी। और आप हमारे राई क्षेत्र में 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, एक कुंडली है और राई, आप उनमें जाके देखो क्या बुरा हाल है। जबकि वो सरकार को रेवेन्यू देते हैं, रेवेन्यू देते हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना सोनीपत में राई से आता है, लेकिन हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। और इसलिए हमारा राई क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ गया। पिछले 10 साल में हुड्डा साहब की जो सरकार थी, उन्होंने काफ़ी विकास काम कार्य किए और उन्होंने काफ़ी जो भी पंचायतें थी उनके सरपंचों को काफ़ी गारंटी दी थी। अच्छा, हुड्डा साहब एक बात और कहते थे कि हम इसे शिक्षा का हब बना रहे थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जैसे यहाँ पे थी, राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई। मतलब बहुत सारी चीजें थी, इसको शिक्षा का हब बनाना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 10 साल से ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे एक नया स्कूल तक निकला नहीं खुला जी, कोई स्कूल नहीं खुला यहाँ पर। और हुड्डा साहब ने यहाँ पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, उसमें लॉ यूनिवर्सिटी है और अनेकों कई यूनिवर्सिटी आ रही है। SRM यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है। तो ये हुड्डा साहब की देन है। उन्होंने यहाँ जो है ना, अब उनमें काफ़ी अच्छे छात्र हैं और बढ़िया अच्छे चले हुए। अच्छा, आप लोगों के बीच में जाते हो तो कभी ये महसूस होता है, वो लोग कहते हैं कि भाई हम जो पीछे चीजें चल रही थी, भाई चाहे एजुकेशन सिटी बनाना था या और कोई डेवलपमेंट की बात थी, कि हम सरकार का पलटा मारेंगे और दोबारा फिर वही टाइम लेकर आएंगे? हाँ, ये कहते हैं जी। जो काम जैसे बिजली का है कि भाई अरे ट्यूबवेलों की बिजली थी और हुड्डा साहब ने बड़ी अच्छी दी। और हमारी जो फसल थी
वो कोई भी फसल कहीं भी ले जाके बेचते, तो किसान भी खुश थे। अब ये इन्होंने सरकार ने नया पोर्टल शुरू कर दिया, कहीं कोई पीपीपी परिवार पहचान पत्र शुरू कर दिया। नहीं तो पहले क्या था कि भी जिसकी उम्र 60 की हो जाए अपना उसकी पेंशन बढ़ जाती थी और वो ठीक हो जाता था, ना कोई ऐसा था कि भाई अपनी आय दिखाओ। ये तो बुढ़ापा पेंशन तो एक बुढ़ापे की है, उसमें सम्मान। सम्मान पेंशन है। तो ये सरकार ने सब बदलाव करके काट छाट करके सब लोगों को परेशान कर दिया। आज भी लोग जो है धक्के खा रहे हैं कि भी हमारी आय दिखती 5 लाख और घर में आमदनी इनकी 1 लाख रुपए नहीं, तो लोग परेशान हो रहे हैं, अपने स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो लगता है आपको पलटा लगेगा आपकी बात? लगेगा जी, अवश्य लगेगा। जो लोगों की आवाज़ आ रही है, हम लोगों के बीच में जाते हैं और वो बोलते भी हैं कि भाई अब की बार तो बदलाव करेंगे। और पिछले टाइम को याद करते हैं, जैसे हमारे पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं यहाँ से, राई से। हमने हमारे पिताजी ने उस टाइम पे मुरथल में डिमांड रखी थी लड़कियों के कॉलेज की, तो उस टाइम पे वो चौटाला साहब ने कॉलेज मंजूर कर दिया और कहने लगे भाई धन से पड़ गए। पैसे तुमने करने पड़ेंगे। ये सुना है, मैंने भी सुना है। ये आज पूछने का मौका मिल रहा है आपसे, क्या ये हकीकत है हाँ कि जी। आपके पिताजी ने अपने पास से तो पैसे दिए ही दिए हैं और हाँ वो जी। पुणे तक पैसे मांगने दान पहुंच गए? हाँ जी, हाँ जी। वो क्या हुआ कि दरबार लगा था मुरथल में, तो लोग कहने लगे जी हाँ कॉलेज बनवा दो। तो हमारे पिताजी ने डिमांड रख दी कि जी हमारी लड़कियों का कॉलेज चाहिए। और चौटाला साहब ने उस टाइम पे ये कहा कि भाई कॉलेज तो हम कर देंगे मंजूर, लेकिन बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं है। तो हमारे पिताजी ने कहा भी बिल्डिंग हम बना लेंगे। तो बिल्डिंग के लिए फिर वो कॉलेज मंजूर होया, फिर उन्होंने शुरुआत खुद की। फिर जहाँ भी हमारे जो आदमी थे, चाहे कलकत्ता बॉम्बे हमारे गांव के, उन्होंने डोनेशन दिया और गांव ने भी अच्छा सहयोग दिया और कॉलेज की बिल्डिंग बन गई। आज उसमें 1000 लड़कियां पढ़ क्या रही बात हैं। क्या बात है, ये तो बहुत गजब का काम हुआ। हाँ जी। कहते हैं कि सबसे बड़ा दान तो शिक्षा का ही दान हाँ होता है, क्योंकि शिक्षा जो है वो भविष्य का निर्माण करती है। और आज 1000 बेटियां वो पढ़ रही हैं, हाँ तो देखो, वो नींव अगर ना रखी जाती तो आज वो देखो चीज जी, नहीं हो पाती। आज कोई भी गरीब का बच्चा ये कहे कि मैं लड़की पढ़ाना चाह रहा हूँ और उसके पैसे नहीं है, तो ऐसा भी है कि हमने सोसाइटी बना रखी है। अच्छा। वो जिस बच्चे की फीस की और नहीं है, आर्थिक तौर पर नहीं है और बच्ची पढ़ना चाह रही है, तो फीस दे देते हैं। क्या बात है, मतलब पिताजी के लख अभी तक जगा रहे हाँ हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो उनका सपना था कि बच्चा पढ़ने वाला हो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, किताबें फीस सब दे देते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हैं भैया। आप कह रहे हो कि सरकार का पलटा भी लग जाएगा, सरकार दूसरी बनेगी। आपकी अगर भूमिका देखें, किस तरह से देखते हैं आप राय में तो आपके बहुत सारे उम्मीदवार हो गए। मैं यात्रा थी उस दिन भी देख रहा था, मतलब इतने उम्मीदवार मेरे ख्याल में हरियाणा की किसी सीट पर नहीं है। ये तो होता है जी, देखो हल्का एक होता है, उसमें एक को टिकटार्थी होते हैं, टिकट मांगने वाले, सबका अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन चुनावी सेवा और जन सेवा, अच्छा, ये फर्क है। फर्क है। चुनावी सेवा। हाँ जी। एक तो मैं जैसे चुनाव में से कह दो भाई मैं ये दूंगा ये दूंगा। हम 25 साल से लोगों के बीच में हैं, 25 साल से लोगों के बीच में जा रहे हैं, दुख में सुख में। आप राय हल्के में किसी भी गांव में जाओगे तो भाई मेरा ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं कौन हूँ। अच्छा। अपने आप ही मैं हर गांव में 50 आदमी को बाई नेम जानता हूँ, मेरे पास उनके नंबर हैं, तो सब इज्जत करते हैं। हमने यही कमाया है कि उन लोगों के हमने समय दिया है, उनके दुख सुख में हम गए हैं। तो एक और भी बात है, आपके पिताजी विधायक थे, आप उनके साथ भी गए होंगे, देखा होगा क्या व्यवहार था, किस तरह से चीजें थी। क्या लगता है आपको कुछ अधूरे सपने रह गए हैं? अगर आपको दोबारा मौका मिलेगा तो आप वो पूरे करोगे? हाँ, वो मौका मिला तो जी जरूर करेंगे। और लोग भी कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे
तो हल्के का फिर दोबारा विकास करवाएंगे उनके सहयोग से, और वो हम उनके साथ ही हैं। और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो हमारे हैं ही, जो है युवा नेता, उनका तो है वो ही। उस दिन जोश आपका भी हमने देखा पूरा। आप तो मेरे ख्याल में वो जवान बालक तो फिर भी पाछे चल रहे थे, आप कति आगे हो रहे हो। क्या करा जी, हम भी, जो हमारे में भी जब हमारे नेता में जोश था तो हमारे में भी जोश आ गया। तो आज के दिन जी, तो इसी जोश के साथ सेवा करना चाहते हो हल्के हाँ की? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई दिमाग में है चीजें कि मेरे को हल्के के लिए अगर मुझे मौका मिल गया और सारी चीजें हो जाएं, विधायक भी बन जाओ, वहाँ हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाए, भाई मैं सबसे पहले ये काम करूंगा? देखो जी, सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन युवा की बेरोजगारी की, क्योंकि रोजगार नहीं है और उसके लिए फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सोर्सेज हैं रोजगार के, और हम जैसे सरकार बदलेगी तो कोशिश करेंगे जी हम रोजगार देने की। तो यही हमारा फोकस है, और विकास की, जैसे गांव में गलियों में बुरा हाल हो गया है। उस दिन मैं देखू था यात्रा सरकार ने ग्रांट बंद कर दी, सरपंच भी परेशान हो रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। तो न्यूज दिन आ रहे थे आपके तो राई में बड़ा बुरा हाल था। दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे वो मंदिर के पास से गुजरे जब, हाँ जी। कि भाई इस तो मुंडा काम नहीं हो सकता, हाँ। कि मंदिर में जाना थी भी अब रास्ता नहीं। राय गांव में गए हो, वहां पर पानी भरा हुआ था, और चप्पल निकाल के पानी से निकले, तो इतना बुरा हाल है जी, सब बुरा हाल है। तो मन कभी दुखी होता है उनको देख के, भाई ये तो मेरा मौका मिल जाओ तो इन पहली कलम से ये चीजें। हाँ जी, कुछ चीजें हमारे ध्यान में है। हम जैसे गांव में जाते हैं, हमारे को लोग बताते हैं जी ये काम है, ये काम है, भाई आएगा जब मौका जरूर। हमने उनको ले रखा है मेरिट पे कि इस गांव में ये काम करवाना, इस गांव में ये करवाना। तो हुड्डा साहब का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से, उनके जब सीएम बनेंगे तो उनके अच्छा, एक बात तो बताओ, ये वर्तमान में बीजेपी का विधायक है मोहनलाल बडोली है, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए, लोकसभा में भले ही आप ना हरा दियो फिर भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, लगे इनको वो विधानसभा जीत जाओगे? देखो जी, ये तो राय की जनता ही फैसला करेगी, फिर भी मैं तो कैसे कर सकता हूं? काम दिखे हैं, क्या करें हैं ना करें हैं, उसके हिसाब से लगता है आपको क्या करें? अब देखो, अब जनता ने बता तो दिया, आप जिस हल्के से 5 साल विधायक रह रहे हो, और उस जनता ने आपको क्या अब रिजल्ट दिया है लोकसभा में। क्योंकि मैं, कोई विधायक अपने क्षेत्र से जब बराबर रहेगा, लीड नहीं मिलेगी, तो अब देख लो जनता क्या जवाब दिया उसको। तो मौका मिला था आप लगा दो एकड़? हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, 100% 100% जीतेंगे जी। अच्छा, ये राय की सीट हम गारंटी लेते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जोड़े में डाल देंगे। क्या बात है, हाँ जी, और जिले में सबसे ज्यादा वोटों से। क्या बात है। भाई ये तो थे हमारे साथ विजेंद्र आंतिल जी, जिनका युवा जोश देखते ही बनता है, क्योंकि यात्रा में जब हम इनसे चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे और चल भी रहे थे, तो ये दीपेंद्र हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिला के जो यात्रा कर रहे थे, और हिसाब मांगने की वो यात्रा थी जी। हिसाब तो मांग रहे होगे आप भी? हिसाब मांग रहे हैं जी, हमने पूरा राय हिसाब मांग रहे हैं। हाँ जी, हमने प्रचार किया है लोगों में। अब जैसे हुड्डा साहब ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम सरकार बनेगी तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 25 लाख का बीमा देंगे करेंगे, सिलेंडर में 500 रुपये देंगे, और भी अनेकों घोषणाएं उन्होंने कर रखी हैं, और उसका हम घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। घर घर में अपना पर्चे बांट रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पार्टी का प्रचार पूरा कर रहे हैं जी। अब की बार जरूर बदलाव करेंगे और पार्टी को राय से जिता के भेजें। क्या बात है। वही विजेंद्र आंतिल जी ने एक बात जरूर कही थी कि चुनावी सेवा में और जन सेवा में फर्क होता है, और इस जन सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में है, और इस जन सेवा पे पार्टी कितनी मोहर लगाती है, जनता कितनी मोहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप इनके विचार से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।